आप गांव में रहने वाले दलित हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो हरिओम वाल्मीकि की तरह आपको मार दिया जाएगा। या आप गरीब दलित महिला हैं तो आपके साथ गैंग रेप होगा हाथरस की तरह और आपका शव जला दिया जाएगा। सरकार बैरिकेड कर देगा। कोई मुस्लिम पत्रकार रिपोर्टिंग करने जाएगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दलित पिछड़े पत्रकार तो वैसे ही नहीं हैं। अगर आप छात्र हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं और खासकर अम्बेडकरवादी हैं तो आपको रोहित वेमुला, पायल तडवी की तरह मार दिया जाएगा। अगर आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं तो पूरन कुमार की तरह ये जातिवादी मनुवादी आपको मार देंगे। वहां भी आपका पोस्टमार्टम नहीं हुआ क्योंकि वहां आपके हत्यारों की औकात भी आप ही की तरह है। गांव वाले हत्यारों की औकात भी आपसे ज़्यादा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हत्यारों की औकात आपसे ज़्यादा ऐसा नहीं है। नेक्सस है, ये जो जातिवाद का नेक्सस है वो काम करता है। उनकी औकात ज़्यादा नहीं है, उनका जातीय नेक्सस है। ये तस्वीर देखिए, पूरन कुमार की तस्वीर बाबा साहब की तस्वीर के साथ रखी हुई है। वहां भी उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एफआईआर जो हुई है उसमें जो पूरन कुमार जी ने जिन जातिवादी मनुवादी अफसरों के नाम लिखे हैं, एफआईआर में उनका नाम नहीं है क्योंकि वो डीजीपी है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो आईएएस है, वो आईपीएस है। जबकि पूरन कुमार की भी हैसियत उससे ज़्यादा है। वो आईपीएस थे, उनकी पत्नी आईएएस है। उसके बावजूद उनको न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि सत्ता में बैठा उनका आदमी नहीं है। सोचिए, ओबीसी का मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, अब खबर आ रही कि कोई सुपर सीएम है वहां, वो विदेश दौरा पर है, वो तैयार नहीं है डीजीपी की गिरफ्तारी के लिए। पूरन कुमार जी की पत्नी जो आईएएस है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। जिस न्याय व्यवस्था को हमने 100% दिया है, उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया था, मुझे भरोसा है। लेकिन सोचिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही है। उनके शव को जबरदस्ती पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ है? इस देश के दलितों को निकलना पड़ेगा और इस देश के पिछड़े किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को निकलना पड़ेगा न्याय के लिए। शुक्रिया आईएएस एसोसिएशन, खासकर जो दलित समाज के अधिकारी हैं वो इसके खिलाफ बाहर आए हैं। और जिस तरह से पूरन कुमार साहब की तस्वीर है, उनके न रहने के बाद बाबा साहब की तस्वीर है। पूरन कुमार की जानते हैं क्या गलती थी? वो आईपीएस थे, उनकी पत्नी आईएएस है, वो बस चुप रह जाते। लेकिन उन्होंने बाबा साहब को पढ़ लिया था, वो चुप नहीं रहते थे। मैं पत्रकार था, मैं चुप नहीं रह पाता हूं। जस्टिस कर्णन चुप नहीं रह पाते थे। आप सोचिए, एससी एसटी के रिजर्वेशन दिया किन्होंने? जस्टिस गवाई ने, उन पर जूता चल गया। तो आप दलित हैं, पिछड़े हैं और चुप नहीं हैं तो आप पर हमला होगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप दलित हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं और चुप रह जाएंगे तो आप बच जाएंगे। ये जातिवाद मनुवाद सबको खाता है। हाँ, सबसे ज्यादा दलित समाज को खाता है, उसके बाद पिछड़ों को भी खाता है, अति पिछड़ों को भी खाता है, आदिवासियों को भी खाता है, किसानों को भी खाता है, अल्पसंख्यकों को भी खाता है। सिखों का भी नरसंहार हुआ है। आरोपी वही, दोषी वही, जातिवादी मनुवादी सोच के लोग। दलितों का रोज नरसंहार होता है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। आरोपी वही दलित जो मनुवादी जातिवादी सोच के हैं। इस देश में मुसलमानों पर रोज जुल्म ढाए जा रहे हैं। आरोपी वही जो जातिवादी और मनुवादी सोच के हैं। इन आरोपियों को नाम देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि इनकी जातिवादी और मनुवादी सोच कितना घिनौना है। और आरएसएस का बयान आया क्या? ये बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, ये सो कॉल्ड हिंदू संगठन कोई निकला क्या घरों से? मैं बार बार कह रहा हूं, ये धर्म के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं, ये कभी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए या उन पर हुए जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब कुछ मनुवाद और जातिवाद को पोसा और पाला जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? नायाब सिंह सैनी। और एक बात और खुलकर सामने आ गई है, सचमुच क्या बीजेपी पिछड़ों के नाम पर रोबोट मुख्यमंत्री बनाती है? दलित मुख्यमंत्री तो वो नहीं बना रहे। शुक्रिया दलित समाज, ये देश आपका कृतज्ञ रहेगा कि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर, बुद्ध जो मौर्य वंश के थे, शाक्य वंश के थे, बाबा साहेब अम्बेडकर, कबीर, रविदास महाराज, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा,
सर छोटू राम, संत गाडगे, संत अछूतानंद, गायकवाड़ साहब, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, साहू जी महाराज की विरासत को आपने संजो रखा है। मान्यवर कांसी राम साहब ना होते तो पिछड़ों की राजनीति न शुरू होती, और जो आज नहीं बोल रहे हैं उनकी भी बारी आएगी। ये जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये जो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर हैं, इनके बच्चे भी प्रताड़ित हो रहे हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं है। और जो जातिवाद और मनुवाद में लिप्त है, ओबीसी समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग, वो भी सावधान हो जाएं। जब जातिवाद मनुवाद जब पूरी तरह से फल फूल जाएगा तो फिर से आपको शूद्र और अछूत बना दिया जाएगा। आप सोचिए। इसलिए आज अगर आप बहुजन नहीं बनेंगे, पीड़ित के साथ खड़े नहीं होंगे, तो अगला नंबर आपका आएगा। क्योंकि जब आपका बच्चा यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाता है तो वो जाति नहीं देखते हैं कि कुर्मी है, यादव है, कुशवाहा है। वो देखते हैं ये ओबीसी है, ये ईबीसी है, ये एससी है, एसटी है, ये किसान जाति का है, शूद्र है, अछूत है, इसको बाहर करो। कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, मीडिया में। सोचिए, तो क्या ये बात सच है कि बीजेपी और आरएसएस दलित और पिछड़ों के नाम पर मुखौटा नेता मंत्री रखे हुए हैं? कानून मंत्री हमारे देश के दलित हैं, दर्जनों एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, एससी एसटी डिपार्टमेंट के दर्जनों दलित मंत्री हैं, पिछड़े मंत्री हैं। इन सबको सांप सूंघ गया है क्या? इनका पेट इतना बड़ा हो गया है क्या? अरे सर, आप लोग जिस पार्टी में भी है ना, जहां भी है ना, जब समाज ही नहीं बचेगा तो कल आपके साथ भी यही होगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि निकलिए अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने भाइयों के साथ खड़ा होइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उन तमाम न्याय पसंद लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस जघन्य अपराध के खिलाफ अमित शाह और मोदी माफी मांगे और कार्रवाई करे, और जो आरोपी बनाए गए हैं उनकी सबकी गिरफ्तारी हो और तब जांच हो। एसआईटी का झुंझुना मत थमाइए, सीबीआई की जांच कराइए। पूरन कुमार की कोई तस्वीर किसी नेता के साथ नहीं है। उनकी गलती बस यही, जो तस्वीर देख रहे हैं ना, उनकी तस्वीर के साथ बाबा साहब की तस्वीर, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी थे, क्योंकि वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज और गरीबों के हक अधिकार की बात करते थे। इसीलिए जातिवादी मनुवादियों के मन में वो खटकते थे। मैं बार बार कह रहा हूं, गांव के जातिवाद से ज्यादा महीन शहरी जातिवाद है। अब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, एसपी, डीएम बन जाइए। आपके साथ सौतेला व्यवहार होगा, आपकी नसें फट जाएंगी, आपका सीआर खराब किया जाएगा, आपका एडीआर खराब किया जाएगा और आपको मरने के लिए मजबूर किया जाएगा। इससे पहले कि और देर हो जाए और कोई पूरन कुमार ना हो, बोलिए, आवाज उठाइए, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए। और ये बात तो साफ है कि आरएसएस और बीजेपी इस देश की बहुसंख्यक आबादी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। ये बाबा साहब का नाम लेते हैं, ये झूठ है। ये सामाजिक न्याय का नाम लेते हैं, ये झूठ है। नहीं तो आज 5 दिन 7 तारीख की घटना है, 7 तारीख की घटना है। मुख्यमंत्री जा चुके हैं, एफआईआर में आरोपियों के नाम तक नहीं लिखे गए हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कोई सुपर सीएम बैठा हुआ है। कहां है अमित शाह, कहां है नरेंद्र मोदी? इस बार इस देश के पूरा बहुजन समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा और इन जातिवादी, मनुवादी जो लोग इसमें आरोपी हैं, गहन जांच हो और इन सबको टाइम फ्रेम में, सबसे कम समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इनकी सजा दी जाए। तब जाकर ऐसे जातिवाद और मनुवाद पर लगाम लगेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग जाति और धर्म से उठकर इस तरह के अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हमें बात करना पड़ेगा। तभी हम असली राष्ट्रवादी हैं, तभी हम एक बेहतर मुल्क बना पाएंगे। नहीं तो इस देश के 90% लोगों को लाचार, बेबस और गरीब रखकर आप बेहतर समाज नहीं बना सकते हैं। और मैं उन तमाम सामाजिक संगठनों, पॉलिटिकल पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए आगे। शुक्रिया मायावती जी, आपने ट्वीट तो किया है। शुक्रिया राहुल गांधी, शुक्रिया प्रियंका गांधी।
प्रदीप नरवाल गए हैं, बीएसपी से डॉक्टर रितु गई हैं, सुरजेवाला गए हैं। तो ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। और अगर इसके खिलाफ आप नहीं बोले, जब आपका आईएएस आईपीएस सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। ध्यान रखिएगा महामहिम राष्ट्रपति जी, आप कम से कम बोलिए, पूरा देश आपके सामने देख रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब, आप सुओ मोटी संज्ञान लीजिए, पूरा देश आपके साथ, दुनिया देख रहा है। और आरएसएस बीजेपी, अगर आपने कार्रवाई, मुकम्मल कार्रवाई टाइम फ्रेम में नहीं की तो आपका जातिवाद मनुवाद का समर्थक होना सच साबित होगा। कोई नहीं आपको बचा सकता है, क्योंकि वोट का राज छोट का राज आएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।